आप देख रहे हैं एकदम कड़क। मैं तनीषा। 60 सीटों और डिप्टी सीएम की मांग, मुकेश सहनी के दांव से बिहार की राजनीति में हलचल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सामने एक बड़ी मांग रख दी। उन्होंने 60 सीटें और डिप्टी सीएम पद की मांग कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या इस मांग को मानेंगे लालू यादव? क्या बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है? आइए जानते हैं पूरी खबर। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में वीआईपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अधिवेशन हुआ। इस दौरान मुकेश सहनी ने अपनी चुनावी राजनीति का खुलासा कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की क्या भूमिका होगी और किन मुद्दों पर वे चुनाव लड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने 60 सीटों की मांग कर दी है, जिससे महागठबंधन में हलचल मच गई है। मुकेश सहनी ने यह भी ऐलान किया कि चुनाव में 50% सीटें अति पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने यह संकेत दिया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति और मजबूत करेगी और बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने के लिए एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाएगी। 1 अप्रैल से जून 2025 तक यह अभियान चलेगा, जिसमें लाखों नए सदस्य बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान मुकेश सहनी ने 11 अहम एजेंडे पेश किए, जिन पर कार्यकर्ताओं की सहमति ली गई। यह एजेंडा आगामी चुनाव में वीआईपी की राजनीति और उसके मुख्य मुद्दे को तय करने वाले हैं। सहनी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान की कड़ी निंदा की। हरिभूषण ठाकुर ने होली के दिन मुस्लिम समुदाय को घर से बाहर ना निकलने की बात की थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि ऐसा बयान समाज को बांटने का काम करता है और इससे बचने की ज़रूरत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पास समाज को तोड़ने के अलावा कोई दूसरी एजेंडा नहीं है। कार्यक्रम के अंत में होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां वीआईपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुकेश सहनी को सबसे पहले इंजीनियर रहमान ने गुलाल लगाया और यह संदेश दिया कि यह देश सभी का है और हर त्यौहार सभी को मिलकर मनाना चाहिए। ऐसी खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम कड़क। मैं तनीषा। 60 सीटों और डिप्टी सीएम की मांग, मुकेश सहनी के दांव से बिहार की राजनीति में हलचल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सामने एक बड़ी मांग रख दी। उन्होंने 60 सीटें और डिप्टी सीएम पद की मांग कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या इस मांग को मानेंगे लालू यादव? क्या बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है? आइए जानते हैं पूरी खबर। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में वीआईपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अधिवेशन हुआ। इस दौरान मुकेश सहनी ने अपनी चुनावी राजनीति का खुलासा कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की क्या भूमिका होगी और किन मुद्दों पर वे चुनाव लड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने 60 सीटों की मांग कर दी है, जिससे महागठबंधन में हलचल मच गई है। मुकेश सहनी ने यह भी ऐलान किया कि चुनाव में 50% सीटें अति पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने यह संकेत दिया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति और मजबूत करेगी और बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने के लिए एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाएगी। 1 अप्रैल से जून 2025 तक यह अभियान चलेगा, जिसमें लाखों नए सदस्य बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान मुकेश सहनी ने 11 अहम एजेंडे पेश किए, जिन पर कार्यकर्ताओं की सहमति ली गई। यह एजेंडा आगामी चुनाव में वीआईपी की राजनीति और उसके मुख्य मुद्दे को तय करने वाले हैं। सहनी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान की कड़ी निंदा की।
हरिभूषण ठाकुर ने होली के दिन मुस्लिम समुदाय को घर से बाहर ना निकलने की बात की थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस पर मुकेश साहनी ने कहा कि ऐसा बयान समाज को बांटने का काम करता है और इससे बचने की ज़रूरत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पास समाज को तोड़ने के अलावा कोई दूसरी एजेंडा नहीं है। कार्यक्रम के अंत में होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां वीआईपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुकेश सहनी को सबसे पहले इंजीनियर रहमान ने गुलाल लगाया और यह संदेश दिया कि यह देश सभी का है और हर त्यौहार सभी को मिलकर मनाना चाहिए। ऐसी खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।